नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिला दर्शन की सीरीज में हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट थे हरियाणा के जो पढ़ लिए थे, कुछ जिले हमने कंप्लीट कर लिए थे। और हमने जो कंप्लीट किए थे वो मैं बता दूं आपको कि हमने अंबाला के बारे में सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था, तो अंबाला के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने जींद को कंप्लीट पढ़ लिया है, हिसार हमने पढ़ लिया है, और उसके बाद हमारा गुरुग्राम हमने कंप्लीट कर लिया है, और गुरुग्राम के बाद एक जिला हमने करनाल पढ़ लिया है। और अब हमें जो आज शुरू करना है वो आज हमें पढ़ना है हमारा एक जिला और उसका नाम है महेंद्रगढ़। यानी कि आज हम जो शुरू करेंगे, आज हम जो डिस्ट्रिक्ट पढ़ना शुरू करेंगे वो महेंद्रगढ़ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपको पता है कि जब हरियाणा बना तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। तो उस 7 जिलों में अंबाला हमने पढ़ा, गुरुग्राम हमने पढ़ा, हिसार पढ़ा, जींद पढ़ा, करनाल पढ़ा, और अब हमारा जो नंबर आता है अगला वो नारनौल यहाँ लिखा है, बट ये जिला महेंद्रगढ़ है लेकिन इसका हेडक्वार्टर नारनौल में है, ठीक है। और ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिस जिले का हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में ना होके और नारनौल में है, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ। सो आपको पता है, एक नोटबुक एक पेन ले लो और नोटबुक और पेन लेके लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में, महेंद्रगढ़ के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि ये मैप आपके माइंड में होना चाहिए, मतलब आपको एक अंदाजा हो, आपको एक थोड़ी सी विजिबिलिटी हो कि हाँ अंबाला है, फिर यमुनानगर है, फिर करनाल है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, रोहतक है, मतलब इस तरीके से आपको पता हो। तो इसको याद करने का कोई तरीका नहीं होता है, रट्टाफिकेशन नहीं होती है, जस्ट सिंपल सी बात है कि बार बार विजुलाइज करो, बार बार देखो, बार बार। और अक्सर मैं आपको यही बताता हूँ कि बार बार आपको चीज़ें पढ़ोगे, बार बार रिवीजन करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी बात कि एक तो जब ये सेशन आप देख रहे हो तो इस सेशन के बाद आपको लाइक करना है, एक बार एक क्लिक करना है, आपको शेयर करना है और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करके जाना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू की टेस्ट सीरीज और स्टडी आईक्यू के बैचेज हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं महेंद्रगढ़ से। तो सबसे पहले महेंद्रगढ़ की स्थिति को देखते हैं। तो अगर हम महेंद्रगढ़ की स्थिति को देखते हैं तो महेंद्रगढ़ हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्थिति है, अगर हम बात करते हैं तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट डायरेक्शन होती है, ईस्ट होता है। तो महेंद्रगढ़ कहाँ पर स्थित है, लिखेंगे सबसे पहले कि महेंद्रगढ़ की जो स्थिति है, महेंद्रगढ़ की जो स्थिति है वो हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। यह हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। इवन जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उस समय भी महेंद्रगढ़ जो था वो महेंद्रगढ़ क्या था, एक जिला था। तो महेंद्रगढ़ हरियाणा के सबसे जो पुराने जिले हैं, सबसे पुराना जिला है, लेकिन इस जिले का विकास नहीं हुआ, दुर्भाग्य रहा, कुछ कारण रहे। कभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जिला विकसित क्यों नहीं हो पाया, क्यों इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इवन बहुत सारी चीज़ें हैं कि महेंद्रगढ़ में बहुत अच्छे स्कूल हैं, महेंद्रगढ़ में बहुत अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है, बट ठीक है। तो हरियाणा की सबसे पहले लिखो, इसकी स्थिति हरियाणा के दक्षिण में है। और यह जिला कब बना, यह जिला बना जब देश आज़ाद होता है, तो उसी समय देश आज़ाद होता है, उसी समय यह जिला बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला जो है ये किसका पार्ट था, ये पेप्सू का भाग था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो जो पेप्सू था, उस पेप्सू का क्या था, ये भाग था। लेकिन फिर जब हरियाणा और पंजाब अलग होते हैं तो हरियाणा और पंजाब 1 नवंबर 1966 को अलग होते हैं, और 1 नवंबर 1966 को अलग होते हैं। तो उस समय भी महेंद्रगढ़ क्या रहा, एक जिला रहा, और हरियाणा के जो 7 जिले थे उस 7 जिलों में इसकी गिनती होती रही, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट लिखो। अगर हम महेंद्रगढ़ के क्षेत्रफल की बात करते हैं कि महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल कितना है और महेंद्रगढ़ की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कितनी है, तो देखो यहां आप देखेंगे कि महेंद्रगढ़ जो है वो महेंद्रगढ़ 1 नवंबर 1966 को बना। तो 1 नवंबर 1966 को बना, तो सीधी सी बात है महेंद्रगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो उस समय पर 3474 स्क्वायर किलोमीटर था। कब था, ये था जब हरियाणा का गठन हुआ, तो गठन के समय। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रेवाड़ी को बना दिया जाता है, महेंद्रगढ़ से काट के अलग कर दिया जाता है। तो 1 नवंबर 1966 को जो महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल था वो 3474 था, और वर्तमान में जो महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल है वो 1899 स्क्वायर किलोमीटर। ये लिखो दोनों, क्षेत्रफल उस समय 3474 स्क्वायर किलोमीटर था और वर्तमान में 1899 स्क्वायर किलोमीटर है, 1899 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी जो जनसंख्या है वो इसकी जनसंख्या
10 लाख से कम। महेंद्रगढ़ की जनसंख्या, आपको एग्जैक्ट जनसंख्या याद नहीं करनी है, मैंने आपको बताया है जिलों की जनसंख्या में 10 लाख का क्राइटेरिया, 15 लाख का क्राइटेरिया, कि 10 लाख से कम है, 15 लाख से कम है या 10 लाख से अधिक है, तो इसकी जनसंख्या है वो 10 लाख से कम है, 10 लाख से कम है। और इस शहर का जो पुराना नाम है वो पुराना नाम है कानोड़। इस शहर का जो पुराना नाम है वो पुराना नाम है कानोड़। ठीक है, आप अगर महेंद्रगढ़ जाके देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत सी जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कानोड़िया भवन, कानोड़िया धर्मशाला। तो इस शहर का जो पुराना नाम है वो कानोड़ है। तथा पटियाला के राजा होते थे राजा नरेंद्र सिंह। पटियाला के राजा थे और पटियाला के राजा का जो नाम था वो पटियाला के राजा का नाम था नरेंद्र सिंह। और जो नरेंद्र सिंह पटियाला के राजा थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र सिंह ने इस शहर को महेंद्र सिंह ने बसाया था। तो इस शहर का जो नामांकन हुआ वो राजा नरेंद्र जो थे उनके पुत्र का नाम क्या था, दिखेंगे इस चीज को। इनके पुत्र का जो नाम था वो इनके पुत्र का नाम था मोहिंद्र। आप देखेंगे महेंद्रगढ़ की जो स्पेलिंग है वो कई जगह आपको महेंद्रगढ़ की स्पेलिंग लिखी हुई मिलेगी, MOHINDERGARH, मोहिंद्रगढ़। कुछ जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा MEHENDERGARH, महेंद्रगढ़। तो मोहिंद्रगढ़ ये बसाया गया था। तो पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह थे और नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र, नरेंद्र सिंह के जो पुत्र थे वो नरेंद्र सिंह के पुत्र थे मोहिंद्र सिंह, और मोहिंद्र सिंह के नाम पर इस शहर को बसाया था। और इस शहर का नाम क्या पड़ा फिर? इस शहर का नाम पड़ा महेंद्रगढ़। इस शहर का नाम पड़ा महेंद्रगढ़। इसके अलावा महेंद्रगढ़ के जो अन्य नाम है वो अन्य नाम क्या है? देखो, अगर हम बात करते हैं अन्य नामों की, तो महेंद्रगढ़ में, हरियाणा में जो खनिज निकलते हैं, जो मिनरल्स निकलते हैं, मिनरल प्रोड्यूस होते हैं, तो अगर महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ में जो खनिज है वो मिनरल सिटी भी इसको कहा जाता है। लिखो, इसको मिनरल सिटी भी कहा जाता है, इसको खनिज नगरी कहा जाता है। खनिज नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या निकलते हैं, यहाँ पर क्या निकलते हैं, यहाँ पर खनिज निकलते हैं। दूसरा लिखो, महेंद्रगढ़ में एक मिनट रुकना यार, जस्ट एक मिनट रुकेंगे भाई। दूसरा लिखो, महेंद्रगढ़ को इसके अतिरिक्त कानोड़ के नाम से जाना जाता है, जो हमने पढ़ा। इसके अतिरिक्त कानोड़ के नाम से जाना जाता है, मिनरल सिटी के नाम से जाना जाता है, खनिज नगरी के नाम से जाना जाता है, और कानोड़ के नाम से जाना जाता है। तथा महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। महेंद्रगढ़ में अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो 4 हैं। लिखो कौन कौन से हैं। महेंद्रगढ़ के जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें सबसे पहले जो विधानसभा क्षेत्र है वो महेंद्रगढ़ खुद है, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। दूसरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो नारनौल है। तीसरा जो है वो नांगल चौधरी है, और चौथा जो है वो अटेली है। लिखो, महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली। और महेंद्रगढ़ में जो तहसील हैं वो 5 तहसील हैं। तो 4 तो यही हो गया, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली। और जो एक तहसील और बचती है वो एक तहसील बचती है कनीना। तो जो तहसील हैं वो महेंद्रगढ़ में 5 है, तहसील है वो 5 है। तो 4 तो ये विधानसभा क्षेत्र है, ये हो गए। और इसके अतिरिक्त एक जो तहसील है वो क्या है, वो कनीना है। और अगर महेंद्रगढ़ में हम उप तहसील की बात करते हैं तो उप तहसील केवल एक है, और वो उप तहसील है जिसका नाम है सतनाली। लिख लो, सतनाली। महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली, ठीक है, कनीना, ये 5 क्या होगी, तहसील होगी। ये 4 विधानसभा क्षेत्र हो गए, विधानसभा क्षेत्र भी है, तहसील भी है, और उप तहसील एक है सतनाली। महेंद्रगढ़ से जो वर्तमान में विधायक हैं वो वर्तमान में महेंद्रगढ़ से विधायक हैं कंवर सिंह यादव। ठीक है, इससे पहले जो यहाँ से विधायक थे वो थे रामविलास शर्मा, और रामविलास शर्मा से पहले यहाँ पर जो विधायक थे वो थे राव दान सिंह। ये क्या है, महेंद्रगढ़ के विधानसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट लिखो,
महेंद्रगढ़ में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, उद्योग कौन कौन से हैं? महेंद्रगढ़ हरियाणा में हवाई चप्पलों के लिए प्रसिद्ध है। हवाई चप्पल, जो हवाई चप्पल हैं वो हवाई चप्पल उद्योग के लिए नंबर वन हवाई चप्पल उद्योग के लिए महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ में लाख की चूड़ियां सर्वाधिक बनती हैं। लाख की चूड़ियां, बेसिकली ये जो लाख की चूड़ियां है ना, ये राजस्थान का पहनावा है, लेकिन महेंद्रगढ़ की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ लगती है। इवन नारनौल को 3 तरफ से महेंद्रगढ़ ने घेर रखा है। नारनौल के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। नारनौल को 3 तरफ से महेंद्रगढ़ ने घेर रखा है। तो लाख की चूड़ियां पहनावा है राजस्थान का, लेकिन राजस्थान के साथ टच है, तो यहां पर भी लाख की चूड़ियां जो है वो लाख की चूड़ियों का उद्योग प्रसिद्ध है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ में कंटेनर डिपो, ठीक है, कंटेनर डिपो, और यहां पर एक लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट भी है। तरल नाइट्रोजन प्लांट, लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट। और महेंद्रगढ़ में क्या है, स्पम बैंक, यहीं पर नारनौल में है ये बेसिकली। यहां पर क्या है, स्पम बैंक भी है, यहां पर स्पम बैंक भी है। इसके बाद लिखो, महेंद्रगढ़ में प्रसिद्ध लगने वाले प्रसिद्ध मेले एवं मंदिर लिखो। सबसे प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं और सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले लिखो महेंद्रगढ़ में एक प्रसिद्ध मेला लगता है, बाबा केसरिया का मेला। लिखो सबसे पहले बाबा केसरिया का मेला। ये जो केसरिया का मेला लगता है, यहां पर एक सांप की पूजा की जाती है, ठीक है, नाग देवता की पूजा की जाती है। तो लिखो सबसे पहले बाबा केसरिया मेला, ठीक है। नाग देवता की पूजा होती है यहां पर। और ये जो मेला है, ये मेला महेंद्रगढ़ का एक गांव है मांडोला, महेंद्रगढ़ के मांडोला गांव में मेला लगता है। महेंद्रगढ़ के मांडोला गांव में मेला लगता है। दूसरा एक मेला है, प्रसिद्ध मेला, च्यवन ऋषि का मेला। अगर च्यवन ऋषि का मेला है, यह मेला लगता है सोमवती अमावस्या का बड़ा महत्व होता है। ये जो कलयुग है, इस कलयुग में सोमवती अमावस्या आप देखते हैं जनरली हमें दिख जाता है, सोमवार के दिन जब अमावस्या आती है। अदरवाइज पांडवों ने एक लंबे समय तक इंतजार किया था सोमवती अमावस्या का, ताकि सोमवती अमावस्या को क्या कर सके, अपने जो पितर हैं उनके लिए, उन पितरों को याद कर सके और उनकी जो है वो उनकी आत्मा की शांति के लिए जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रक्रियाएं पूरी कर सके। तो च्यवन ऋषि का जो मेला है वो लिखो सोमवती अमावस्या को लगता है। और च्यवन ऋषि का जो मंदिर है वो कहां पर, देखो जहां पर मेले लगते हैं ऑब्वियस सी बात है वहां पे मंदिर होगा। तो बाबा केसरिया का मेला लगता है मांडोला में, और यहीं पर बाबा केसरिया का मंदिर है। बाबा केसरिया का मंदिर भी यहां पर है। और यहां पर लिख लो इसको, च्यवन ऋषि का मेला जो है ढोसी की पहाड़ी पर। यहां पर जो च्यवन ऋषि हैं वो च्यवन ऋषि का मंदिर भी है और च्यवन ऋषि का मेला भी लगता है। च्यवन ऋषि का संबंध, आप आजकल जो च्यवनप्राश खाते हैं, च्यवनप्राश जो खाते हैं, तो मानते हैं उस च्यवनप्राश के जो जन्मदाता है वो यही है। यही उन्होंने च्यवनप्राश का जन्म दिया था, च्यवनप्राश को पैदा किया था, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है क्या पड़ा है, च्यवनप्राश पड़ा है। लिखो च्यवन ऋषि का मेला। अगला है ज्वाला देवी मेला। ये जो ज्वाला देवी मेला है ये लगता है महासर गांव में। महासर गांव है, अटेली के पास पड़ता है, ठीक है, महासर गांव, ज्वाला देवी मेला। इसके बाद लगता है एक प्रसिद्ध देवता मेला महेंद्रगढ़ का एक गांव है सेहलंग। देवता मेला सेहलंग गांव में लगता है। सेहलंग गांव में लगता है। इसके अतिरिक्त शिवरात्रि को एक मेला लगता है। और एक मंदिर भी है, बाघेश्वर मंदिर। ये जो बाघेश्वर मंदिर है, ये बाघेश्वर मंदिर कहां पर है? ये बाघेश्वर मंदिर महेंद्रगढ़ का एक गांव है जिसका नाम है बाघोत। लिखो बाघोत गांव में है, बाघेश्वर मंदिर बाघोत गांव में है।
और यहाँ शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। लोग जब कांवड़ लेके आते हैं तो उसके बाद जो गंगाजल लेके आया जाता है, उस गंगाजल को जब अर्पित किया जाता है तो भगवान शिव को गंगाजल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर दूर दराज से रहने वाले जो गाँव के लोग होते हैं वो अपने जो गंगाजल लेके आते हैं तो भगवान शिव के चरणों में यहाँ पर क्या करते हैं, वो अर्पित करते हैं। तो बाघेश्वर मंदिर कहाँ पर है, बाघोत में है। इसके अलावा एक और मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, मोडावाली मंदिर। और ये जो मोडावाली मंदिर है ये महेंद्रगढ़ में ही है। मोडावाली एक जगह है, वहां पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी इस मंदिर का दोबारा से पुनर्निर्माण शुरू हुआ है कुछ दिन पहले। तो करंट न्यूज में भी था, आई थिंक 3-4 महीने पहले की बात है। और इस मंदिर का दोबारा से क्या हुआ है, निर्माण शुरू हुआ है। इसके अलावा एक मंदिर है चामुंडा देवी मंदिर, ये जो चामुंडा देवी मंदिर है, इसको लिखो, चामुंडा देवी मंदिर कहां पर है, नारनौल में है। चामुंडा देवी मंदिर नारनौल में है। इस मंदिर का जो निर्माण था वो राजा नूनकर्ण के द्वारा किया गया था, राजा नूनकर्ण के द्वारा। चामुंडा देवी मंदिर नारनौल में है। चामुंडा देवी मंदिर नारनौल में है। इसके अलावा 2 प्रसिद्ध जगहें और हैं, और 2 जो ऋषि रहे, बहुत प्रसिद्ध ऋषि रहे, जिनका संबंध महेंद्रगढ़ से माना जाता है। एक ऋषि रहे ऋषि उद्दलक, लिखो, एक स्टार मार्क लगा के लिख लो, उद्दलक ऋषि का आश्रम। ये जो आश्रम है ये कहां पर है, उद्दलक ऋषि का आश्रम महेंद्रगढ़ का गांव पड़ता है श्याणा गांव में है। उद्दलक ऋषि का आश्रम श्याणा गांव में है। और एक ऋषि रहे पिपलाद ऋषि, और पिपलाद ऋषि का जो संबंध है वो बाघोत गांव से। पिपलाद ऋषि का जो संबंध है वो बाघोत गांव से है। और चवन ऋषि, तीसरा अगर हम बात करें तो महेंद्रगढ़ में जो तीसरे ऋषि हैं वो कौन से हैं, चवन ऋषि। और चवन ऋषि का जो आश्रम है वो कहां पर है, ढोसी की पहाड़ी में है। तो इसको हम कहते हैं कि इन तीनों ऋषियों की तपोभूमि रही है, उद्दलक ऋषि की, पिपलाद ऋषि की, और उसके अलावा चवन ऋषि की। तीनों ऋषियों की तपोभूमि महेंद्रगढ़ रहा। इसके बाद देखो, अगला जो डिस्कशन है वो महेंद्रगढ़ में कौन कौन से प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है। अगर हम शिक्षण संस्थान की बात करते हैं तो सबसे पहले जो जिक्र आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो जिक्र है वो आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है ये कहां पर है, ये महेंद्रगढ़ का एक गांव है जिसका नाम है जाटपाली। ये दोनों गांव आसपास पड़ते हैं। और ये जो पाली गांव है यहाँ पर एक मेला लगता है, बाबा जयराम दास का मेला, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध मेला है। इवन हरियाणा में यहाँ पे क्रिकेट की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं और हरियाणा के बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो यहाँ पर मैच खेलने आए हुए हैं, ठीक है। जोगिंदर शर्मा है, ठीक है, और भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिन्होंने यहाँ पर मैच खेला है। तो पाली में एक मेला लगता है, आप स्टार मार्क करके लिख लेंगे, बाबा जयराम दास का मेला। और उस पाली और जाट, ये दोनों जो गांव हैं, इन दोनों गांव की जो जमीन है उस जमीन पर ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। और ये जो यूनिवर्सिटी है इट इज ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन हरियाणा की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसका निर्माण हुआ 2009 में। इसका जो निर्माण हुआ वो 2009 में हुआ। 2009 में इसकी स्थापना हुई। और हमें पता है जवाहर नवोदय विद्यालय, हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय है, केवल चरखी दादरी में नहीं है, बाकी हर जिले में। तो जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ पर कहाँ है, एक गांव है करीरा, जो हमने अभी पढ़ा कनीना, उस कनीना गांव के पास ही पड़ता है करीरा। और करीरा में क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, करीरा। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, आरपीएस कॉलेज है, यदुवंशी कॉलेज है, ठीक है, बट ये 2 इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एंड जेएनवी करीरा। नेक्स्ट लिखो। इसके अलावा अगर हम पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। और पर्यटन स्थलों की बात करते हैं
तो मैंने आपको बताया कि महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर है वो नारनौल में है। महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर कहीं और है, नारनौल में है। और अगर हम इन पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो पर्यटन स्थल भी कहां पर है? अधिकतर पर्यटन स्थल आपको नारनौल में ही देखने को मिलेंगे। लिखो पर्यटन स्थल। तो इसमें सबसे पहले आता है, सबसे पहले लिखो इब्राहिम खान का मकबरा। इब्राहिम खान का मकबरा। जो इब्राहिम खान का मकबरा है, लिखो इब्राहिम खान कौन थे? ये शेरशाह सूरी का दादा था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने ही इसका निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो आराम ए कोशर बाग। एक बाग है जिसका नाम है, कई बार पेपर में पूछा है, आराम ए कोशर बाग। आराम ए कोसर बाग। ये जो आराम ए कोसर बाग है, इसमें लिख लो आराम ए कोसर बाग। यहां पर जो शाह कुली खां थे उनको दफनाया गया था। शाह कुली खान को दफनाया गया था। आराम ए कोसर बाग, आराम ए कोसर बाग। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है? ये अपने ट्रिपोलियन गेटवे के लिए फेमस है। ट्रिपोलियन गेटवे के लिए फेमस है। इट इज फेमस फॉर इट्स ट्रिपोलियन गेटवे। गेटवे। तो यहां पर क्या है? आराम ए कोसर बाग है, जो किससे संबंधित है? शाह कुली खान से। और जो शाह, और यहीं पर लिख लो, जो शाह कुली खां का मकबरा है, जो शाह कुली खां का मकबरा है, वो भी कहां पर है? यहीं पर है। शाह कुली खां का मकबरा, शाह कुली खां का मकबरा। ठीक है, और नारनौल को कहा जाता है कुओं एवं बावड़ियों का शहर। तो नारनौल को कुओं एवं बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो शाह कुली खां जो थे, इस शाह कुली खां ने ही जल महल बनवाया था नारनौल में 1591 में। तो यहीं पर स्टार मार्क करके लिख लो, यहीं पर लगा लो स्टार मार्क, और यहीं पर लिख लो कि शाह कुली खां ने ही जल महल बनवाया। नारनौल में क्या है? जल महल का निर्माण करवाया 1591 में। जल महल का निर्माण करवाया 1591 में। इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो यहां पर एक छत्ता है जिसको कहते हैं राय मुकुंद दास का छत्ता। राय मुकुंद दास का छत्ता। और इसी छत्ते में बाद में बीरबल यहां आते थे, तो इसे बीरबल का छत्ता भी कहा जाने लगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? बीरबल का छत्ता कहा जाता है। तो राय मुकुंददास का छत्ता, या फिर इसको क्या कहा जाता है? बीरबल का छत्ता। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था वो शाहजहां के समय इसका निर्माण हुआ था। बीरबल जो थे, बीरबल का जो नाम था, जो उनका दूसरा जो नाम था वो महेश दास नाम था। राय मुकुंददास का छत्ता या फिर बीरबल का छत्ता। और ये महेंद्रगढ़ में नहीं है, महेंद्रगढ़ में क्या पड़ता है? नारनौल। नारनौल में है, नारनौल में है। इसके बाद लिखो शाह तुर्कमान की दरगाह। शाह तुर्कमान की दरगाह। शाह तुर्कमान की दरगाह भी कहां पर है? शाह तुर्कमान की दरगाह ये भी कहां पर है? नारनौल में है। और कुछ किताबों में इसको लिखा हुआ मिलेगा यहां पर पीर तुर्कमान की दरगाह। तो दोनों ही चीजें ठीक है। पीर तुर्कमान की दरगाह, पीर तुर्कमान की दरगाह। इसके बाद हमजा पीर की दरगाह। हमजा पीर की दरगाह। और जो हमजा पीर की दरगाह है वो भी कहां पर है? हमजा पीर की दरगाह। हमजा पीर की दरगाह भी नारनौल में है। हमजा पीर की दरगाह नारनौल में है। और जैसे क्या होता है कि हर किसी कुछ शहर होते हैं कि कुछ पर्टिकुलर लोकेशन होती हैं, कुछ पर्टिकुलर बिल्डिंग होती हैं कि जिसको क्या माना जाता है? माना जाता है कि ये उस पूरे शहर का, मतलब उस पूरे शहर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब उस शहर का जो साइन बोर्ड है। तो जो नारनौल है इसमें लिखो कि जो चोर गुंबद है, यहां पर क्या है? एक चोर गुंबद है।
और ये जो चोर गुंबद है, इसका नाम चोर गुंबद क्यों है? क्योंकि इसका जो आकार है वो आकार क्या है, अंग्रेजी का जो लेटर होता है ना एस, ऐसे अंग्रेजी के लेटर एस के आकार की है। तो क्या करते थे पहले के जमाने में, चोर चोरी करते थे और चोरी करके यहां पर क्या करते थे, छुप जाते थे। तो इसका जो निर्माण करवाया वो जमाल खान ने इसका निर्माण करवाया, जमाल खान ने इसका निर्माण करवाया। और जो नारनौल शहर है उस नारनौल शहर का साइन बोर्ड है, नारनौल शहर का साइन बोर्ड है, ठीक है, मतलब उस पूरे शहर को रिप्रेजेंट करता है। चोर गुंबद, चोर गुंबद। इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो अगला जो है, अगला प्रसिद्ध यहां पर प्रसिद्ध जगह है माधोगढ़ का किला। माधोगढ़ का किला, जो माधोगढ़ का किला है ये महेंद्रगढ़ में पड़ता है। माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में पड़ता है और राजा माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, माधोगढ़ का किला। एक किला है कानोड़ का किला, कानोड़ का किला। तो कानोड़ का किला भी कहां पर है, कानोड़ का किला भी, माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में है, कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ में है। इसके बाद लिखो एक किला है इस्लामपुर का किला, इस्लामपुर में है ये, इस्लामपुर का किला, इस्लामपुर का किला, इस्लामपुर का किला, इस्लामपुर का किला इस्लामपुर में है। ये क्या है, ये कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो अगर पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो हरियाणा में सर्वाधिक पर्यटन स्थल हैं, उनमें दूसरे नंबर पर महेंद्रगढ़ जिला आता है। महेंद्रगढ़ जिला एक ऐसा जिला है जिसका बीमा किया गया है। बीमा क्यों किया गया है कि इतने सारे पर्यटन स्थल होने के कारण यदि कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई और कुछ कहानी हो जाए, ये जो पर्यटन स्थल है इनको नुकसान पहुंचे, इनको हानि पहुंचे, तो इनका दोबारा से जीर्णोद्धार किया जा सके, इनको दोबारा से पुनर्जीवित किया जा सके। तो उसके लिए एक ऐसा शहर है जिस शहर का बीमा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अगला डिस्कशन लिखो। अगला जो डिस्कशन है वो लिखो महान व्यक्तित्व, कि कौन कौन महान व्यक्ति हैं जो यहां से हुए हैं। महान व्यक्तित्व, तो महान व्यक्तित्व का जिक्र आता है तो सबसे पहले सबसे महान व्यक्ति, और सबसे महान व्यक्ति हरियाणा से महेंद्रगढ़ से होने वाले बाबा रामदेव। ठीक है, बाबा रामदेव योग गुरु जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, पूरे विश्व में, ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में योग का परचम इन्होंने लहराया। ठीक है, तो लिखो नंबर 1 बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। इनका जो जन्म हुआ वो एक गांव है सैयद अलीपुर या सैद अलीपुर, सैयद अलीपुर गांव। ये जो सैयद अलीपुर गांव है नारनौल में पड़ता है, नारनौल के पास पड़ता है। इनका जन्म सैयद अलीपुर गांव में हुआ और इनका जन्म हुआ 25 दिसंबर 1965 को, 25 दिसंबर 1965 को। जो बाबा रामदेव थे, बाबा रामदेव के बचपन का जो नाम था वो बचपन का नाम रामकिशन था। इनके बचपन का नाम रामकिशन यादव था। लेकिन बाद में क्या किया, बाद में इन्होंने योग की शिक्षा ली। तो इन्होंने जब योग की शिक्षा ली तो इनके गुरु का जो नाम था वो आचार्य बलदेव था। लिखो इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम आचार्य बलदेव, आचार्य बलदेव था। तथा इन्होंने पतंजलि की स्थापना की है। आप सबको पता होगा पतंजलि के संस्थापक है। इसमें एक पॉइंट लिख लेना, इसमें एक पॉइंट लिख लेना कि इनके गुरु का जो नाम था वो आचार्य बलदेव था, लेकिन इन्होंने जो योग सीखा, तो मैं यहां लिख देता हूं, इन्होंने योग सीखा वो शंकर देव से सीखा। इन्होंने योग सीखा वो शंकर देव से सीखा। तो ये दोनों पॉइंटों में कंफ्यूज नहीं होना है। इनके गुरु थे, वो गुरु आचार्य बलदेव थे, और इन्होंने जो योग की शिक्षा ली, योग जो सीखा वो शंकर देव से इन्होंने योग सीखा। इनका जन्म 25 दिसंबर 1965 को हुआ, सैयद अलीपुर गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम था वो रामकिशन यादव था, रामकिशन यादव था। दूसरा लिखो, हास्य कवि हुए यहां से सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र शर्मा। जो सुरेंद्र शर्मा है ये प्रसिद्ध हास्य कवि हुए यहां से, प्रसिद्ध हास्य कवि और फिल्म अभिनेता व फिल्म डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्ट भी की उन्होंने, सतीश शर्मा। और आप कह सकते हैं कि सतीश कौशिक, सतीश कौशिक,
तो सतीश कौशिक किसके लिए प्रसिद्ध थे? प्रसिद्ध अभिनेता रहे एवं डायरेक्टर भी रहे, प्रसिद्ध अभिनेता भी रहे एवं डायरेक्टर भी रहे। ठीक है, इन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी और निर्माता के तौर पर इनकी जो पहली फिल्म थी, उस पहली फिल्म का नाम था रूप की रानी चोरों का राजा। पूछा गया सवाल है, HSSC ने पूछा है, तो हो सकता है ऐसे सवाल HPSC में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फंसा के पूछ ले वो, और पूछ ले स्टेटमेंट राइट है रॉन्ग है। तो सतीश कौशिक। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, गुजरमल मोदी। गुजरमल, मैं इसको दूसरी स्लाइड पे लिखता हूं और आप भी इसको स्टार मार्क करके लिखना। एक बहुत महान बिजनेसमैन रहे और जिनका नाम गुजरमल मोदी रहा। गुजरमल मोदी यहीं के रहने वाले थे। ठीक है, 1902-1903-4 के आसपास इनका जन्म होता है। इनकी माता का देहांत हो जाता है। इनके पिता की दूसरी शादी होती है, तो इनके जो पिता थे वो इनके पिता की जो दूसरी पत्नी थी उन्होंने इनका पालन पोषण किया। उनका नाम गुजरी देवी था। उनके नाम पे इन्होंने अपना नाम धारण किया और इन्होंने अपना नाम गुजरमल रखा। उसके बाद इन्होंने मोदी ग्रुप की स्थापना की और इन्होंने यूपी में आप जाते हैं तो यूपी में एक शहर पड़ता है मोदी नगर, वो मोदी नगर शहर इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, तो गुजरमल मोदी को लिख लो कि ये बहुत ही प्रसिद्ध क्या रहे, बहुत ही प्रसिद्ध बिजनेसमैन रहे, बहुत ही प्रसिद्ध बिजनेसमैन रहे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? इनका जो संबंध है वो इनका संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से है। इसके अलावा यहाँ से संदीप सिंह है, वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? संदीप सिंह पैदल चाल खिलाड़ी हैं। संदीप सिंह पैदल चाल खिलाड़ी है। संदीप सिंह पैदल चाल खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये क्या है? ये महेंद्रगढ़ के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इसके बाद लिखो कुछ अन्य तथ्य, कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स लिख लो महेंद्रगढ़ के बारे में। लिखो सबसे पहले लिखो महेंद्रगढ़ में एक जगह पड़ती है नारनौल, मैंने आपको बताया। ये जो नारनौल शहर है इसको लिखो। यहां पर एक विद्रोह हुआ और यहां पर जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह का नाम है सतनामी विद्रोह। लिख लो सतनामी विद्रोह। ये जो सतनामी विद्रोह हुआ ये औरंगजेब के समय पर हुआ। सतनामी विद्रोह औरंगजेब के समय पर हुआ। तो लिखो, वो पूछता है सतनामी विद्रोह कब हुआ, तो सतनामी विद्रोह औरंगजेब के समय हुआ और सतनामी विद्रोह नारनौल में हुआ। ठीक है, ये जो सतनामी समुदाय था, इस सतनामी समुदाय की जो स्थापना की थी वो संत वीरभान ने की थी। संत वीरभान इस सतनामी संप्रदाय के संस्थापक रहे। दूसरा लिखो, यहां पर एक और युद्ध हुआ और 1857 की क्रांति, एक और युद्ध हुआ। 1857 की क्रांति जब हुई तो 1857 की क्रांति में आप लोग, हम रेवाड़ी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे डिटेल में हम, राजा राव तुलाराम जो कि रेवाड़ी के रहने वाले थे। ठीक है, रेवाड़ी में जन्मे और ये जो अपना अहिरवाल का क्षेत्र था, इस अहिरवाल के क्षेत्र में, रेवाड़ी का क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर 1857 की क्रांति में उस विद्रोह की जो कमान थी वो राजा राव तुलाराम के हाथ में थी। राजा राव तुलाराम संभाल रहे थे। उनके एक भाई थे जिनका नाम था गोपाल देव। राजा राव तुलाराम, नारनौल के पास एक जगह पड़ती है, नारनौल से जब महेंद्रगढ़ की तरफ चलते हैं तो रास्ते में एक गाँव आता है जिसका नाम है नसीबपुर। उस नसीबपुर गाँव में उस जगह पर युद्ध होता है। उस युद्ध में जो तुलाराम थे, राजा राव तुलाराम हार जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करते हैं। उसके बाद राजा राव तुलाराम मदद के लिए, सहायता के लिए और अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए वो अफगानिस्तान चले जाते हैं। अफगानिस्तान के जो राजा होते थे दोस्त मोहम्मद खान, उनसे मिलते हैं वो, लेकिन वहां पर उनकी पेचिश हो जाता है उनको, और उस समय बीमारियां जो है वो ज़्यादा होती थी, आपको पता है। तो उस बीमारी का इलाज ना होने के कारण और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो लगभग 37-38 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो जो युद्ध हुआ 1857 की क्रांति में, जो राजा राव तुलाराम ने युद्ध लड़ा, वो कहां पर लड़ा? नसीबपुर में। और ये जो नसीबपुर है, ये नसीबपुर किसके पास पड़ता है? नारनौल के पास पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट लिख लेंगे। इसके बाद लिखो जो ढोसी की पहाड़ी है, यानी कि जो अरावली है, बेसिकली ढोसी की पहाड़ी किसका एक्सटेंशन है? अरावली का एक्सटेंशन है। अरावली आपको पता है कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अरावली गुजरात से लेके और कहाँ तक फैला हुआ है? दिल्ली तक फैला हुआ है। और लेकिन अरावली का जो मेन एक्सटेंशन है वो गुजरात से लेके, पालनपुर से लेके और कहाँ तक है? अलवर तक है। उसके बाद तो फिर
रिजिज हैं, छोटी छोटी एक्सटेंशन है, रिजिज है। तो जो अरावली की पहाड़ियां हैं उन्हीं का एक्सटेंशन है ढोसी की पहाड़ी, और ढोसी की पहाड़ी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में इसका विस्तार सर्वाधिक है। महेंद्रगढ़ में इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो नारनौल के पास एक गांव पड़ता है कुलताजपुर का। तो लिखो यहाँ पर कि यहाँ पर जो सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी है, सर्वाधिक ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है, वो जो चोटी है वो कहां पर है? कुलताजपुर गांव में है। ये ढोसी की पहाड़ी की चोटी है, और इसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी है? इस चोटी की हाइट है 652 मीटर, 652 मीटर। तो लिख लो इसको, सर्वोच्च चोटी जो है वो कुलताजपुर में है जो कि 652 मीटर है। इसके अलावा लिखो महेंद्रगढ़ में मुख्य रूप से जो सिंचाई का कार्य होता है, वर्षा बहुत कम होती है, तो जो सिंचाई का कार्य है वो किससे होता है? या तो फवारा पद्धति है, और या तो फवारा सिस्टम है, फवारा पद्धति है। और इसके अलावा यहाँ पर एक नहर है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू कैनाल। यहाँ पर एक कैनाल है, एक नहर है, जवाहरलाल नेहरू कैनाल। लिख लो इसको। ये जो जवाहरलाल नेहरू कैनाल है इसको कहा जाता है, इट इज लाइफ लाइन ऑफ साउथ हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है। और इस कनाल में सबसे पहले जो पानी छोड़ा गया था वो 1976 में छोड़ा गया था। इस नहर में सबसे पहले 1976 में पानी छोड़ा गया था। अगला लिखो राजस्थान के सर्वाधिक 4 जिलों के साथ, राजस्थान के 4 जिलों के साथ महेंद्रगढ़ सीमा बनाता है। तो वो जो राजस्थान के जिले हैं, जिन जिलों के साथ महेंद्रगढ़ सीमा बनाता है वो कौन कौन से जिले हैं? तो एक बार ये लिख लो, फिर मैं स्लाइड चेंज करता हूं। लिखो राजस्थान के अलवर, सीकर, जयपुर और झुंझुनू, इन 4 जिलों के साथ महेंद्रगढ़ क्या करता है? अपनी बाउंड्री शेयर करता है, अपनी सीमा साझा करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो च्यवन ऋषि हैं, उन च्यवन ऋषि की तपोस्थली रही। हमने पढ़ लिया वैसे, हालांकि ये च्यवन ऋषि की तपोभूमि महेंद्रगढ़ रहा। और जो भार्गव समुदाय है, ढोसर समुदाय की स्थापना च्यवन ऋषि ने यहीं पर की थी। तो लिख लो भार्गव ढोसर समुदाय की स्थापना च्यवन ऋषि ने यहीं पर की थी, भार्गव या ढोसर समुदाय की स्थापना। ठीक है, और च्यवन ऋषि का संबंध च्यवनप्राश के साथ भी आपको बताया मैंने ऑलरेडी। तो ये क्या थी? ये कुछ महेंद्रगढ़ के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन थी इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इस जिले के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने देख ली है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली है, जान लिया हमने। और इसके अलावा आपके जिलावार अध्ययन में जो जब हरियाणा बना, तो हरियाणा बने तब 7 जिले थे। तो उन 7 जिलों में हमने क्या कर लिया है कि 7 जिलों में हमारे पास एक जिला बचता है, और वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 6 जिले पढ़ लिए हैं, एक जिला बचता है रोहतक। तो रोहतक हम क्या करेंगे, अगले 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा, रोहतक के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, रोहतक के ऊपर डिटेल देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका डिस्कशन हो गया अबाउट द महेंद्रगढ़ के बारे में। ठीक है, तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा आपसे कि आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना है कमेंट सेक्शन में जाके। और इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA। आप मेरे से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। और ठीक है, फिर करते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, ओके।